प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान कल 12 जून को क्रैश हुआ है, उसे लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस हादसे में 250 से अधिक लोग अब उस दुनिया में जा चुके हैं जहां से कभी कोई लौटकर वापस नहीं आया। विमान में सवार केवल एक व्यक्ति ही बच पाया। उनका बचना संयोग है, एक चमत्कार की तरह है। जो दुर्लभतम घटनाएं होती है उन्हें हम चमत्कार मानते रहे हैं, लेकिन हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, हमारे इस जगत में क्यों आना हुआ, किस कारण से हम यहाँ हैं, मृत्यु के बाद क्या, पता नहीं कितने ही सवाल हर हादसे के बाद जेहन में गूंजते रहते हैं। सच यह है कि सटीक जवाब न तो कभी मिला है और न मिलेगा। सच यह भी है कि तर्क की दुनिया के सामने आस्था का महल भरभरा कर गिर सकता है, लेकिन आस्था फिर भी इसलिए कायम रहती है क्योंकि हमारे समाचार चैनल व समाचार पत्र वैज्ञानिक चित्त विकसित होने ही नहीं देते। एनजेपी आस्था के सागर के बीच निरंतर वैज्ञानिक सोच पैदा करने का प्रयास कर रहा है। इसी कारण हम यह रिपोर्ट आपके बीच लेकर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, विमान हादसे के बाद मीडिया में सबसे अधिक चर्चा केवल 2 खबरों की है। एक विमान में सवार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी की मौत की और दूसरी विमान में सवार क्रू मेंबर सहित 242 लोगों में से एक के बचने की। हमारे लिए रूपाणी और मौत के आगोश में समाये अन्य लोगों में कोई अंतर नहीं है। हम सबके लिए समान रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन मैं आपके बीच कुछ खास कहने आया हूँ। हादसे से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया व दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। समाचार पत्रों में पूरी डिटेल आई हुई है। इन्हीं 2 में से एक खबर है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लकी नंबर की। कहते हैं रूपाणी का लकी नंबर 1206 था। वह इस अंक को अपने लिए शुभ मानते थे। स्कूटर से लेकर कार के रजिस्ट्रेशन तक उनके लिए यही नंबर लकी बताया हुआ था। बस मैं यही बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कोई लकी नंबर नहीं होता। हर नंबर बस एक अंक भर है। उनका 12 जून को जाना यह बता रहा है कि अंकों का खेल नियति को नहीं बदल सकता। 12 जून को रूपाणी की मौत को 12 तारीख और 6 महीने जून से जोड़कर जो लोग यह कह रहे हैं कि लकी नंबर अनलकी साबित हुआ, वह अंधविश्वास फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। न तो उनके लिए पहले ये नंबर लकी था और न ही मौत के पीछे इस नंबर की कोई भूमिका है। हादसा हुआ और रूपाणी भी अन्य लोगों के साथ चल बसे, बस इतनी सी कहानी है। लेकिन हमारे यहाँ कार, मोटरसाइकिल व दूसरे वाहन के नंबर लेते समय भी पता नहीं शुभ अशुभ का कितना पाखंड चलता रहता है। दोस्तों, जो नंबर याद करने में आसान हो उसकी चॉइस होना अलग बात है, स्वाभाविक बात है, लेकिन किसी खास नंबर से जीवन में बदलाव आना अवैज्ञानिक है। आज वही चैनल अंधविश्वास फैलाने में सबसे आगे हैं जो दिन भर किसी ज्योतिष आचार्य को बिठाकर राशि के आधार पर भविष्यवाणी का पाखंड करते रहते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इन पर अंकुश नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार पर इसकी चर्चा भी नहीं करता, न ही कोई अदालत इन पर स्वतः संज्ञान लेती है। बस आस्था के आड़ लेकर दिन भर पाखंड फैलाया जा रहा है। कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि एक चैनल पर यह दिखाया जा रहा था कि विमान में गीता सुरक्षित बच गई। गीता का बचना चमत्कार नहीं होता। आग के संपर्क में आकर जलना कागज का स्वभाव है, लेकिन जब कागज एक दूसरे से चिपके रहते हैं तब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनका जलना मुश्किल हो जाता है। गीता के सुरक्षित रहने को चमत्कार की तरह पेश करने वालों को वैज्ञानिक चित्त विकसित करने की बात करनी चाहिए, लेकिन दिन भर पाखंडी ज्योतिषियों को बिठाकर अंकों का खेल दिखाने वालों को हम क्या कहें। हर हादसे में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जिसे चमत्कार कह दिया जाता है। कभी कोई मंदिर बच जाता है बाढ़ में, कभी कोई मस्जिद बच जाती है बाढ़ में, कभी कोई कुरान बच जाती है बाढ़ में, कभी कोई रामायण बच जाती है बाढ़ में, कभी कोई रामायण जलने से बच जाती है, कभी कोई कुरान जलने से बच जाती है, कभी कोई बाइबल जलने से बच जाती है। भला इनका धर्म से क्या संबंध है? धर्म तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दी गई सत्य सनातन बातों में छुपा हुआ है। धर्म तो हमारे भीतर छुपा हुआ है। ये सच है कि पूरा जगत एक लय में चल रहा है। कोई शक्ति है अवश्य जिसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस शक्ति से हमें पाखंड की पहचान करने की शक्ति भी मिली हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई अंक लकी नहीं, कोई अंक अनलकी नहीं। आग का स्वभाव है जलाना, यह प्रकृति प्रदत्त है। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों को संबल दें, सहारा दें, उनका दुख दर्द बांटें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। पाखंड फैलाना धर्म नहीं है। जो चैनल किसी पाखंडी को बिठाकर यह बता रहे हैं कि आज का दिन कैसा होगा, उन्हें अपने कल का नहीं पता है। जीवन में कुछ भी करें, बस सोचें जरूर। एक बार फिर से सभी दिवंगत लोगों के प्रति एनजेपी परिवार की हार्दिक श्रद्धांजलि। धन्यवाद, नमस्कार।
है।